नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK एडवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसको राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के मेधावी युवाओं को अपनी स्किल्स को बढ़ाकर राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए शुरू की गई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में और इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके आवेदन की शुरुआत की दिनांक 9 जून 2023 से है, जो आवेदन 9 जून से शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के मेधावी युवाओं को अपनी स्किल्स को बढ़ाकर राज्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसके लिए विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थाओं में उन छात्राओं को अध्ययन के अवसर देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस वर्ष से इस योजना को और सुदृढ़ करते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर 500 जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। योजना का नाम रहेगा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें 500 विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के सर्वोत्तम 150 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में पढ़ाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। 8 लाख रुपए से कम सकल वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन, चयन एवं भुगतान की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9 जून 2023 से शुरू होगा, जो कि पोर्टल 15 जनवरी 2024 तक खुला रहेगा तथा इसके लिए मूल्यांकन 4 चरणों में होगा और प्रथम मूल्यांकन दिनांक 30 जून 2023 को होना है। इस योजना से संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी www.hte.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। और अगर किसी भी जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो rgs.cce.info@gmail.com पर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम, इसके लिए साथियों कौन कौन साथी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो पहली शर्त रहेगी कि स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान डोमिसाइल, यानी ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो लेस देन 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अर्थात प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर को 1 जुलाई को 35 वर्ष या 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफर लेटर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 1 to 150 यूनिवर्सिटीज़ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी, अर्थात दुनिया की ऐसी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जिसको 1 से 150 तक की रैंकिंग प्राप्त हुई है, उनसे उनको एक ऑफर लेटर प्राप्त हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो शर्त रहेगी, फॉर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ऑफर लेटर फ्रॉम वन ऑफ द top 1 to 150 QS world ranking universities which shall also be included in top 25 QS world university ranking subject wise, अर्थात इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इन कोर्सेज के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दुनिया की 1 से 150 रैंकिंग प्राप्त करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे उनको ऑफर लेटर प्राप्त हुआ होना चाहिए तथा ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 125 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सब्जेक्ट वाइज टॉप रैंकिंग के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस योजना के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं जो इस योजना के अंदर अलाउ किए गए हैं। इसमें पहला जो कोर्स रहेगा पोस्ट डॉक्टरेट, जिसका मैक्सिमम कोर्स ड्यूरेशन 1.5 वर्ष यानी 1.5 ईयर्स रहेगा। दूसरा जो कोर्स है PhD, मैक्सिमम कोर्स ड्यूरेशन इसका 3 साल का रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा कोर्स है PG, जिसका मैक्सिमम कोर्स ड्यूरेशन 2 साल, इसके लिए 2 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो UG के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, इसका मैक्सिमम कोर्स ड्यूरेशन 4 साल होना चाहिए। इसके लिए ये सारे के सारे कोर्सेज जिसके लिए स्कीम प्रदान की गई है, ये कोर्सेज इसके अंदर शामिल रहेंगे।
इस योजना के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट अलाउ होंगे, यानी विच सब्जेक्ट्स आर अलाउड इन द स्कीम। इसमें जो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा फॉर द पोस्ट डॉक्टरेट PhD PG UG, इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द टॉप 1 to 150 QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आर अलाउड। अर्थात पोस्ट डॉक्टरेट PhD PG और UG के लिए वो सारे के सारे सब्जेक्ट जिसके दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर अनुमति दी गई है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट अलाउड है। सेकंड थिंग के बारे में बात करें, हाउ एवर फॉर द इंजीनियरिंग, मेडिसिन, dentistry and architecture at UG level, top 1 to 150 QS World University ranking should also be included in टॉप 1 to 25 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज। अर्थात सब्जेक्ट वाइज जब बात करें तो दुनिया की 1 से 150 यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या आर्किटेक्चर पर UG लेवल के अंदर टॉप पर हो, तथा 1 से 25 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज उनको प्राप्त हुई होनी चाहिए, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस योजना के अंदर अलाउड हैं। इसके अंदर दस्तावेजों की कौन कौन से दस्तावेजों की हमें आवश्यकता होगी, इसमें जो पहला एंड फर्स्ट मैंडेटरी जो दस्तावेज है वो जन आधार कार्ड है, कैंडिडेट के पास अपना जन आधार नंबर होना चाहिए। दूसरा, ऑफर लेटर ऑफ द एप्लीकेबल फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका ऑफर लेटर होना चाहिए। बोनाफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ग्रॉस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड विटनेस्ड बाय 2 गेजेटेड ऑफिसर्स, अर्थात ग्रॉस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया हो तथा जिनको 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ने विटनेस किया हो। इसके अलावा जो ITR एज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 फॉर एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24, अर्थात 2023-24 के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2022-23 की ITR होनी चाहिए और वो ITR आपको सबमिट करनी होगी। अगर आप ITR नहीं दे पा रहे हैं तो एफिडेविट फॉर नॉट फाइलिंग ITR गिवन फॉर्मेट, एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के लिए एक एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो दस्तावेज है वो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और इसके साथ ही क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लास्ट पास्ट एग्जाम, यानी जो पिछली परीक्षा आपने पास की है और जिस भी कोर्स के अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको आवश्यकता रहेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प एसेट्रा फ्रॉम अदर सोर्सेज, अर्थात आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट के अंदर देना होगा स्कॉलरशिप के लिए जो दूसरे सोर्सेज से आपने कहीं से नहीं ली है। विदेश की यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए और आपके पास अपना आधार नंबर होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास होने चाहिए। साथ ही इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस योजना के अंदर शामिल है, इसके अंदर टॉप 150 QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल लेटेस्ट एज ऑन अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर आर अलाउड, यानी जिस भी फाइनेंशियल ईयर अर्थात अभी 2023-24 को 1 अप्रैल 2023 को जो यूनिवर्सिटीज़ टॉप 150 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर शामिल है। इसके साथ ही अगर इस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप http://hte.rajasthan.government.in ऑनलाइन स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आप जाएं और वहां पर जाकर योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें और उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। योजना की शुरुआत 9 जून से शुरू हो रही है, तो साथियों जितना जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन कीजिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप में चयन होने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।